नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमती पुष्पा जोशी की लिखी कहानी सुगनी काकी। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। यशोधरा ने रोते हुए घर में प्रवेश किया। रोते रोते उसका बुरा हाल था। माँ ने कहा, क्या बात है? क्या आज फिर सुगनी काकी ने तुझसे कुछ कहा? वह कुछ नहीं बोली, सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। अब तो हद ही हो गई, पीछे ही पड़ गई है मेरी बेटी के। यह सीधी सादी है तो क्या हमेशा इसे टोकती ही रहेंगी? कभी ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत चलो, क्या खिलखिला रही है बंदर की तरह? दिन भर उछल कूद करती, कुछ लाव लक्षण सिखाए ही नहीं माँ ने। बस अब बहुत हो गया। फिर अपने पति से बोली, सुनो जी, सुगनी काकी की यह दिन भर की किटिर पिटिर मुझे समझ में नहीं आती। वे बड़ी हैं, अकेली हैं, इसलिए हम उनका लिहाज करते हैं, कुछ कहते नहीं, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। कोई रोज़ रोज़ मेरी बेटी को रुलाए, आज चलकर उनसे बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है भगवान, उनसे बात करेंगे, पहले अपनी बेटी से तो पूछो कि वह क्यों रो रही है। राजेश्वरी बाबू ने कमली से कहा, ठीक है मैं पूछती हूँ, मगर अगर सुगनी काकी ने मेरी बेटी को रुलाया है तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, पहले तुम यशोधरा से बात तो करो। सुगनी काकी गांव में अकेली रहती थी। वह 13 वर्ष की थी तब ब्याह कर इस गांव में आई थी। उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और एक ननद थी। पति सुमेर मंद बुद्धि था और शरीर से बेहद कमज़ोर था। परिवार में सिर्फ माँ थी जो उससे प्यार से बोलती थी। वह कुछ काम काज नहीं कर पाता था, इसलिए उसके पिता और भाई भौजाई उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। सुगनी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। जेठ जेठानी की कोई बच्चा नहीं था और जेठ की बुरी नज़र थी उस पर। ननद की शादी हो गई थी। छोटी सी सुगनी घर में सभी का कार्य करती, उछलती कूदती घर में डोलती रहती। सब उसे बहुत प्यार करते। वह सबसे प्रेम से बोलती थी, मन से पवित्र, जरा भी पक्कापन नहीं था। एक दिन सुमेर घर से बाहर गया था। उस दिन बहुत तेज बारिश हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे भूख लगी थी तो उसने किसी से कुछ मांग कर खा लिया। पूरी रात एक दुकान के ओटले पर पड़ा रहा। बारिश में पूरी तरह से भीग गया था। रात भर घर नहीं आया। जब पानी रुका तो सब उसकी तलाश में निकले। रुपेश को भाई की चिंता जरा भी नहीं थी। वह तो इस ताक में था कि कब वह सुगनी को अकेले पाए और वह अवसर उसे मिल गया। रुपेश की पत्नी मायके गई थी और माँ और बाप सुमेर को ढूंढ रहे थे। वह भी ससुर को ढूंढने के लिए माँ बाप के साथ निकला तो था, मगर तरकीब से घर आ गया। पास पड़ोस के लोग भी सुमेर को ढूंढने निकले थे। रुपेश ने सोचा इससे अच्छा अवसर उसे नहीं मिलेगा। उसने सुगनी के साथ कुकृत्य करना चाहा, मगर सुगनी ने पास में पड़ा लठ उठाकर उसके सिर पर मारा तो वह गिर गया। सुगनी ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से लगाया और वहाँ से भागी। मगर यह क्या, सामने से उसके सास ससुर रोते रोते आ रहे थे और एक ठेला गाड़ी में सुमेर का पार्थिव शरीर लेकर पड़ोस के लोग आ रहे थे। कानाफूसी चल रही थी। लोग रुपेश को ढूंढ रहे थे। सुगनी की सास अपनी बदहवास बहू का हाथ खींचकर घर में ले गई। वह सोच रही थी कि शायद इसे सुमेर की मृत्यु की खबर लग गई है, इसलिए यही हाल है। बेचारी सुगनी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। एक तरफ यह हादसा और दूसरी तरफ पति की मृत्यु, क्या करे, किससे कहे। सब रुपेश के बारे में बात कर रहे हैं। सास ने प्यार से सुगनी के सिर पर हाथ रखा तो वह फपक कर रो पड़ी। उसने धीरे से कहा, जेठ जी को मैंने उस कमरे में, और फिर वह निढाल हो गई। सास ने उस कमरे को खोला और रुपेश को उस समय कुछ नहीं कहा। उसकी पारखी नज़र सब जान गई थी। उसने 1-2 बार पहले भी रुपेश को जेठ की मर्यादा समझाई थी और कहा था कि कुछ गलत सोचना भी मत। समय की नज़ाकत को देखकर सब मौन थे। सुमेर की अंतिम यात्रा की तैयारी थी। भारी मन में सारा चाल चलाव किया गया। सुगनी की सास माया देवी पर दोहरी जिम्मेदारी थी। एक तो शांति से सुमेर की 13वीं का कार्यक्रम निपटाना और सुगनी को भी संभालना। सुमेर का 13वीं का कार्यक्रम हो गया। माया देवी ने सुगनी को अपने कलेजे से लगा कर रखा।
सुगनी अपने मायके गई। सफ़ेद साड़ी में लिपटी सुगनी अपनी माँ से कहती रही, माँ मुझे घर के एक कोने में पड़ी रहने दो, मुझे अब वहाँ नहीं जाना। मगर माँ भी अपने पति और बच्चों के आगे विवश थी। महीने भर बाद सुगनी को उसकी सास के घर वापस आई। उसे किसी पर विश्वास नहीं था। सुगनी की जिठानी को माया देवी ने कह दिया था कि वह अपने पति को बस में रखे, इस जमीन जायदाद में अपना हिस्सा लेकर अपने पति के साथ दूसरे गांव में जाकर बस जाए। जेठानी तो यही चाहती थी। उसने अपने पति को साफ कह दिया कि इस गांव को छोड़कर कहीं और चलो, नहीं तो वह भी उसके साथ नहीं रहेगी। गांव में वैसे भी उड़ती उड़ती खबर सब तक पहुंच गई थी और कोई रुपेश की इज्जत नहीं करता था। वे अपना हिस्सा लेकर दूसरे गांव चले गए। माया देवी ने अपने पति से कह दिया था कि वह जब तक जिंदा है सुगनी का साथ नहीं छोड़ेगी, मगर विधि का विधान भी वह सुगनी का साथ ज़्यादा समय तक नहीं दे पाई। बेटे का गम और बुढ़ापा, बीमार रहने लगी और एक दिन सुगनी को छोड़कर चली गई। वह सुगनी को हमेशा समझाती, बेटा हमेशा हिम्मत से काम लेना, मन पवित्र रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। माया देवी ने जाने के 1 साल बाद ससुर भी शांत हो गए। दुनिया में वह अकेली रह गई थी। उसका मन बिल्कुल निर्मल था और जहाँ उसे लगता कि कोई गलती कर रहा है या कुछ गलत आचरण कर रहा है, उन्हें समझाती, टोकती। नई पीढ़ी को बुरा लगता और वे उनसे कतराते थे। यशोधरा भी रोज घर आकर सुगनी काकी की शिकायत करती थी, इसलिए उसकी माँ सुगनी काकी पर भड़क रही थी। रामेश्वर बाबू और कमली ने प्यार से यशोधरा से पूछा, क्या बात है बेटा? क्या सुगनी काकी ने वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था और यशोधरा ने कहा, माँ अगर आज सुगनी काकी ने मुझे नहीं बचाया होता तो तेरी यह बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। यशोधरा फिर रोने लगी। कमली ने कहा, बेटा घबराओ मत, हमें पूरी बात बताओ। वह बोली, माँ आज शोभा स्कूल नहीं गई थी, मैं अकेली स्कूल जा रही थी। सड़क के पार जो कच्चा रास्ता है वहाँ बलदेव ने मुझे पकड़ लिया। उसका एक साथी भी था, उसके साथ ऊंची एड़ी की चप्पल के कारण मैं चल भी नहीं पा रही थी। घबराहट में नीचे गिर गई। वे दोनों मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। तभी सुगनी काकी ने आकर उनकी पिटाई की और भगा दिया। फिर मुझे घर के बाहर छोड़ कर गई। मैं इतनी घबरा गई थी कि उन्हें अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। आप उनके घर जाकर उन्हें धन्यवाद जरूर देना। माँ हम उनके बारे में गलत सोचते थे। वे बाहर से जितनी सख्त हैं मन से उतनी ही उजली हैं। वे हमारी भलाई के लिए ही टोकती हैं। कमली सुगनी के घर धन्यवाद देने के लिए गई तो उन्होंने कमली को भी नहीं छोड़ा। कहा, कैसी माँ हो, बच्चों को जरा भी शिक्षा नहीं दी। बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं उन पर नज़र रखना चाहिए। धिक्कार है तुम पर जो अपनी बच्ची का ध्यान नहीं रखा। अब जाओ संभालो उसे, बेचारी रो रही होगी। कमली घर आ गई। वह सोच रही थी सुगनी काकी के दोहरे रूप के बारे में। उसका वाह रूप इतना सख्त और अंतर्मन दया से ओतप्रोत, नहीं तो उन्हें क्या ज़रूरत थी बलदेव से उसकी बच्ची को बचाने की। वह बलदेव का इरादा भांप गई थी और उसके पीछे पीछे गई थी। कमली सुगनी काकी के उपकार के आगे नतमस्तक थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।